जय श्री राम, नमस्कार। प्रातःकाल का वंदन प्रणाम करता हूँ। लॉर्ड भक्त चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। प्रातःकाल का आपको जय श्री राम, हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और भोलेनाथ की जय जयकार भी शुरू हो चुकी है। आज सर्वप्रथम वीडियो सावन महीने की बन रही है और पहली जो वीडियो है रुद्राक्ष के ऊपर बन रही है। रुद्राक्ष की माला पहनने से बोलते हैं कि सारे सुख संपत्ति का वास होना शुरू हो जाता है और दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। रुद्राक्ष माला भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इसमें आध्यात्मिक साधनाओं में महत्वपूर्ण माना। आप जो साधना आप कर रहे हैं या गुरु का ज्ञान ले रहे हैं तो सबसे बड़ी रुद्राक्ष की माला ही का नाम आता है, रुद्राक्ष का नाम आता है। रुद्राक्ष धारण करने से कुछ नियम होते हैं जिसे हमें फॉलो करने होते हैं, अन्यथा आप रुद्राक्ष ना पहने। क्योंकि रुद्राक्ष आप पहन रहे हैं तो आपको विशेष तौर पर इन बातों का ध्यान रखना होगा कि रुद्राक्ष पहनते समय कुछ बातें जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। अब आप कहेंगे कि आप शमशान घाट जाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहन के ना जाएं, जहां अंतिम स्थान होता है आदमी का, वहां बिल्कुल नहीं पहन के नहीं ले जानी है। मगर वहां भोलेनाथ की जो मूर्तियां लगी हुई है उस पर रुद्राक्ष धारण है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। रुद्राक्ष की माला धारण करने के कुछ नियम इस प्रकार है, जैसे किसी के हाथों में को छूना, स्नान के बाद पहनना और इसे शमशान घाट या मृत्यु के स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए। अब आप कहेंगे भोलेनाथ तो सर्वव्यापी हैं, क्या दिक्कत है, वो तो सबको माफ़ कर देते हैं। मगर नहीं, आपको रुद्राक्ष की माला स्नान इत्यादि के बाद पहननी चाहिए। और मृत्यु, जहाँ आप शमशान घाट वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको रुद्राक्ष की माला कभी भी नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि इनमें बताते हैं कि शिव भोलेनाथ का वास होता है। हाँ, मोक्ष का द्वार कहते हैं, वहाँ पे घाट पे आप जाएंगे तो मोक्ष के द्वार शिव की मूर्ति जरूर लगी रहती है, उसमें रुद्राक्ष की माला धारण होती है। मगर वो तो सर्वव्यापी हैं, वह कल्याण करने के लिए वहाँ पर हमारी आत्मा को शांति के लिए वहाँ पर उनकी मूर्ति लगाई जाती है और हम उनमें आत्मा जो है हमारी चली जाती है। तो रुद्राक्ष की माला हमें नहीं ले जानी शमशान घाट, बिगर स्नान किए हमें नहीं पहननी चाहिए, जिससे आपके परिवार में संकट आ सकते हैं। भगवान जो है नाराज हो सकते हैं आपसे, भोलेनाथ जो है नाराज हो सकते हैं, सारी सिद्धियां आपकी समाप्त हो। अब रुद्राक्ष की माला पहनने से क्या होता है? रुद्राक्ष की माला ये 108 दानों की माला है। इसे पहनने से मानव के शरीर में शांति, तनाव, राहत, आत्मविश्वास में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार जैसे लाभ मिलते हैं। रुद्राक्ष का माला का उपयोग ध्यान, जप, सुरक्षा के लिए किया जाता है। आप रुद्राक्ष की माला कहीं पहन के जा रहे हैं रात को तो आपको भूत पिशाच का संकट नहीं होगा। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक पाए जाते हैं, प्रत्येक में अपना विशेष महत्व है। महिलाओं को रुद्राक्ष की माला धारण करना शुभ माना गया है। कई लोग बोलते हैं कि महिलाओं को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, मैं कहता हूं कि महिलाओं को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। पौराणिक कथाओं में, हिंदू धर्म के पुस्तकों में इस बात का वर्णन है कि महिलाओं को है रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए, जो उनके लिए शुभ और संकेत है। अब मैं आपको बताऊं, रुद्राक्ष की माला एक सुरक्षा कवच है। आप प्रातःकाल उठें इस तरह से, स्नान के बाद, पूजा पाठ के बाद, इस तरह से पूरा चेहरा जो है रुद्राक्ष की माला में ऐसे आना चाहिए, जिससे आपको बताते हैं कि सुख संपत्ति और कष्टों से मुक्ति मिलती है, सुरक्षा कवच बना रहता है। और इस तरह करने के बाद इस तरह से इसको करें और 108 बार ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला एक साइड से ले लें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से 108 बार। देखिए ये यहाँ पे इनका जोड़ होता है ऐसे, जो आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप अंगुली रख लें और यहाँ से शुरुआत कर दीजिए ओम नमः शिवाय करके। 108 बार प्रातःकाल सोमवार के दिन आपको यह जाप करना है। रुद्राक्ष की जो माला है शक्तिशाली माला है, ये बहुत शक्तिशाली माला है, एक शक्तिशाली उपकरण है जो विभिन्न लाभ प्रदान करता है। इससे घर में सुख शांति का वास होता है। बच्चों को आप इस तरह की विद्याएं बताते हैं, पढ़ाई कराते हैं कि रुद्राक्ष माला से यह लाभ है। बच्चों की पढ़ाई में मन लगता है, वह पढ़ाई में अव्वल आते हैं। और जब भी आपको कोई संकट या परेशानी हो, रुद्राक्ष की माला आपकी सदैव मदद व सहायक होती है। इसे माला को खरीदना बड़ा आसान है। आप धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको यह माला बहुत कम दामों में मिल सकती है। अभी जैसे ये माला है आप देखेंगे जहाँ पर भी लटकी हुई है, तो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक की यह माला होती है। मगर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान करें कि जब भी आप इस माला को पहने तो मांस और मदिरा का आपको प्रयोग नहीं करना है, यह आपके लिए अशुभ संकेत रहेगा। मांस आप खाते हैं, मदिरा का आप उपयोग कर रहे हैं,
तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। इससे हनुमान जी और हर हर महादेव जी नाराज़ होते हैं, भोलेनाथ नाराज़ होते हैं, जिससे सुख संपत्ति का जो वास है वो समाप्त होता है। तो इसलिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और रुद्राक्ष की माला धारण करें, तभी करें। बाथरूम शौच आप जा रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला को आपको धारण नहीं करना है। यह आप सोते समय कभी भी इसको धारण ना करें। सोने से पहले इसको उतार दें, भोजन करने से पहले, और एक खूंटी पर टांग दें, या मंदिर में रखना अनिवार्य है। पवित्र स्थान पर इसको रखना अनिवार्य है, और पवित्र स्थान पर जब आप स्नान इत्यादि करते हैं तभी इसको छुएं और तभी इसको लें। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि बच्चों के गले में रुद्राक्ष की माला लगा देते हैं और हनुमान जी की फोटो या इस तरह के लगाते हैं, तो बच्चों तो भगवान का रूप होते हैं, उन्हें सभी चीज़ें माफ़ होती हैं। मगर हमें विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है, स्नान इत्यादि करने के बाद ही रुद्राक्ष की माला को पहनना चाहिए। हमारे घर में सुख संपत्ति का वास, सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य में सुधार, तनाव से मुक्ति, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष की माला आपके जीवन में सुख संपत्ति का वास करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भोलेनाथ आपके सारे कष्टों को दूर करें और महाबली हनुमान जी की विशेष कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार। जय हनुमान।